मैं अभी देख रहा था जिस प्रांगण में हम बैठे हैं उस बोर्ड पर भी नाम सुमेश शौकीन का चमक रहा था। मेरे को बड़ी खुशी हुई इससे। हम तो चलाकर भूल गए थे, लेकिन जब देखा किसी साथी ने ही दिखाया, आपके किसी साथी ने ही दिखाया कि भाई साहब ये आप नहीं बनवाई थी। अरे मैं बहुत बढ़िया बात है भाई, ये मैंने नहीं बनवाई थी, ये आप लोगों की ताकत ने जब मुझे कलम की ताकत दी थी जब ये बनी थी, ये आप लोगों की बनवाई ऐसे। मटियाला विधानसभा आजकल नित्य नई कहानियों को लिख रहा है। किसी जमाने में एक कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन जिस राजनेता ने किया था, 12 वर्षों बाद उसी कम्युनिटी सेंटर में एक बार फिर वो राजनेता इकट्ठा हुआ और उस राजनेता ने वहां के ग्रामीण मतदाताओं से कहा कि इस जगह का उद्घाटन उन्होंने ही किया है और इसके बाद 12 सालों में क्षेत्र में कोई भी विकास काम नहीं हुआ, यानी कोई नया उद्घाटन भी नहीं हुआ। इतना अंतर है इन 12 सालों में। या कहां रुक गया मटियाला विधानसभा का विकास? यह राजनेता है मटियाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुमेश शौकीन। सुमेश शौकीन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2008 से 2013 में मटियाला विधानसभा के विधायक रहे हैं और इस दौरान जो उन्होंने कार्य किया है वो बखूबी मटियाला विधानसभा का हर एक मतदाता बोल रहा है कि 2008 से 2013 में ही मटियाला विधानसभा में काम हुआ था, नहीं तो आज मटियाला विधानसभा अपने विकास की बाट जो रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस पूर्व विधायक ने वहां पे बेहतरीन कार्यों को अंजाम दिया था उसे याद तो जनता जनार्दन जरूर करेगी। और भला जब ऐसा राजनेता फिर आपके पास चुनने का मौका हो तो उसे आप क्यों नहीं चुनेंगे? यही कारण है कि मटियाला विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों ने साफ साफ तय कर लिया है कि इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ सुमेश शौकीन को, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को, ताकि मटियाला विधानसभा का हर संभव एक बार फिर से विकास हो सके। मटियाला विधानसभा के पूर्व विधायक या ये कहें कि मटियाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के तत्कालीन उम्मीदवार सुमेश शौकीन ने साफ साफ कहा कि सुमेश शौकीन की नीयत सिर्फ एक काम की है, सुमेश शौकीन की नीयत सिर्फ एक जगह है और वो है सिर्फ विकास। सुमेश शौकीन को इसके अलावा कुछ नहीं आता। क्षेत्र की जनता जनार्दन का विकास कैसे हो सके, क्षेत्र को एक नई आयाम और पहचान कैसे मिल सके, क्षेत्र को विकसित कहा जाए, इस तरह से यहाँ पे कौन से काम कराया जाए, इसी सोच के साथ तो मटियाला विधानसभा का यह प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यही मंशा है कि वही ताकत कांगनेडी गांव दोबारा सुमेश शौकीन को दे ताकि हमारा जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसका विकास हो सके और ग्रामीण क्षेत्र की आवाज को उठाने वाला दिल्ली विधानसभा में कोई होना चाहिए। ये सब साथी इस लिए आप लोगों से समर्थन मांगने आए हैं और मैं भी आप लोगों से समर्थन मांगने आया हूं कि मेरा 5 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन जो 3 नंबर पे है, कौन से नंबर पे है मेरे भाई? 3 नंबर पे, क्योंकि मान लो किसी बुजुर्ग को दिखे ना तो अपना चश्मा ठीक से ले जाना, क्योंकि गलती ना हो जाए इधर उधर वोट ना चला है। तो 3 नंबर पे मेरा निशान है, झाड़ू के सामने वाला बटन दबा देना। जो आप बोलोगे वो तो हम करेंगे ही करेंगे और हमारी पार्टी के नेता में भी और हमारे में भी करनी करथनी में कोई फर्क नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भी ये कहते हैं कि उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आएगा, ना उनकी बेटी, ना बेटा, ना उनकी पत्नी। जब बनाने की भी बात हुई, मुख्यमंत्री बदलने की भी बात हुई तो साथी एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे ही सुमेश शौकीन भी ये कहता है कि इसके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पिताजी को आप भली भांति सब जानते हैं। इनका कर्म क्षेत्र भी यही रहा है, आप लोगों से हमेशा मुलाकात इनकी होती रही है, सामाजिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर, हर तरीके से। तो मैं कायदे से तो अकेला इनका लड़का हूं, कायदे से तो काम मेरे को संभाल लेना चाहिए था, लेकिन हमने सोचा कि आप लोगों की सेवा करनी ज्यादा जरूरी है, इसलिए राजनीति में आए। राजनीति में आने का सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों ने पहले का कार्यकाल भी देखा होगा, विभिन्न लोगों के अलग अलग मकसद होते हैं। मेरा एक ही मकसद है कि 70 लोगों में गिनती होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए और कलम की ताकत से समाज का काम होना चाहिए। यही मेरा ध्येय है राजनीति में आने का। और तो मेरा भी इकलौता ही बेटा है, तो अब दादा से सीधा कारोबार उन्हीं को ट्रांसफर कर देंगे। मैं आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह हम भाई भतीजावाद नहीं करते।
हम ये नहीं कहते कि हमारे घर में ये भी दे दो और वो भी दे दो और हमारे भतीजे को दे दो, कॉर्पोरेशन की टिकट आए तब भी उन्हीं के घर में दे दो। यहां से बहुत सारे लोग मांग रहे थे, समाज के भी लोग मांग रहे थे। अगर सही मायने में टिकट बनता था, अगर जात को ही देना था तो राजेश बड़ा नाम था, देना चाहिए था। और अगर गैर जात देना चाहिए था, बहुत सारे हमारे राव साहबों के लड़के लगे हुए थे, चाहे शशि था, भाई अनिल इंजीनियर था, और हमारे जितने भी साथी लगे हुए थे उनको देना चाहिए था। भतीजे को दे दिया। कोई जानता है भाई भाजपा का भी आदमी कोई जानता उसको? कोई जानता हो तो बताओ। और मैं तुम्हारे पड़ोस रहूं, पत्थर भी फेंकोगे तो वो कांगनेडी मेरे दफ्तर में जाके गिरेगा। तो आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी आग्रह कर रहा हूं कि ये देश बदलने की बात नहीं है। जब देश बदलने की बात होगी तो हम आपकी बात मान लेंगे। अभी ये क्षेत्र बदलने की बात है, और क्षेत्र को बदलने के लिए आपका बेटा भाई सबसे सक्षम कैंडिडेट है, उसको वोट देगा। और जब आपकी वोट की ताकत से आप जिताकर भेजोगे, आपकी आवाज को अरविंद केजरीवाल तो जो कर ही रहा है, दिल्ली के लिए कर ही रहा है, लेकिन आपकी आवाज को आपके माध्यम से एक समिति बनाकर आपकी आवाज को वहां पर दिल्ली में उठाने का काम मेरा रहेगा। और दिल्ली से जितनी भी सुविधाएं हो सके, आज भी हमारा देहात का आदमी जब कहता है तो ये कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। अरे हमारी भी दिल्ली है, लेकिन आज भी उसको दिल्ली समझता है, तो मैं उस दिल्ली को देहात में लाना चाहता हूं, ये मेरा मकसद है। और इसी शब्दों से मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे परिवार को इतना मान सम्मान दिया जो हम कभी जिंदगी में नहीं उतार सकते। आज पगड़ी से भी सम्मान किया, नोटों से भी सम्मान किया, और आश्वासन दिया कि 5 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन जो 3 नंबर पे है उसको आप दबाकर मुझे विधानसभा भेजेंगे। मैं पूरे 5 साल खड़ा होकर आप लोगों के लिए काम करूंगा। ये सच है कि मटियाला विधानसभा में चाहे किसी भी मतदाता से आप बात कर लें, वो साफ साफ कह रहा है कि विकास तो सिर्फ सुमेश शौकीन ने ही कराया था। और यही कारण भी है कि सुमेश शौकीन पर मटियाला विधानसभा के हर एक मतदाता का विश्वास लगातार बनता जा रहा है। तभी तो आज सभी मतदाताओं की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है सुमेश शौकीन। यानी कहा जा सकता है कि मटियाला विधानसभा से सुमेश शौकीन चुनावी मैदान में जीत के लिए तैयार बैठे हुए हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।